डियर स्टूडेंट्स, दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावातें का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हमज़ात ख़त्ती मसावातें किसे कहते हैं और इसे किस तरह से हल किया जाता है, किन तरीक़ों का इस्तेमाल करके इसे हल किया जाता है, उन तरीक़ों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इसी तरह इसी लेक्चर में मश्क़ी सेट 1.1 इसे भी सीखना है। हमज़ात ख़त्ती मसावातें। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। जब दो यकसा मुतग़य्यरों वाली दो ख़त्ती मसावातों का बैक वक्त मुतालिया किया जाए और उनका मुश्तरक हल हासिल किया जाए, तब उन दो मसावातों को हमज़ात ख़त्ती मसावातें कहते हैं। मैं इस तारीफ़ को ब्लैक बोर्ड पर लिख देता हूँ, जो कि काफ़ी आसान है। जब दो यकसा मुतग़य्यरों वाली दो ख़त्ती मसावातों का बैक वक्त मुतालिया किया जाए और उनका मुश्तरक हल हासिल किया जाए, तब उन मसावातों को हमज़ात ख़त्ती मसावातें कहते हैं। बहुत ही आसान है, इसको एक मिसाल के ज़रिए हम लोग समझते हैं। मसलन 5x - 3y is equal to 8 सेमीकोलन 3x plus y is equal to 2। अब यहाँ देखिए, मेरे पास दो मसावातें हैं, इनके मुतग़य्यर यकसा हैं और दोनों ख़त्ती हैं, क्योंकि मुतग़य्यरों का दर्जा क़ुव्वतनुमा 1 है। अब इन मसावातों को मैं इनका मुतालिया करूं और इनका हल निकालूं। अब एक चीज़ याद रखिए कि मसावातों का हल निकालना यानी उन मसावातों में मौजूद मुतग़य्यरों की कीमत मालूम करना होता है। तो मैं इन दोनों मसावातों को एक साथ हल करूँगा, तो ये दोनों मसावातें क्या कहलाएगी? हमज़ात ख़त्ती मसावात। बहुत आसान। तो एक चीज़ आप लोग याद रखिए कि हल हासिल करना यानी मुतग़य्यरों की कीमत मालूम करना। एक्स और वाई की कीमतें हम लोग मालूम करेंगे और इनका हल जो मुश्तरक आएगा, यानी एक्स और वाई की कीमतें इस मसावात को भी मुतमईन करेगी और इस मसावात को भी मुतमईन करेगी। तो ये दोनों मसावातें क्या कहलाती है? हमज़ात ख़त्ती मसावातें कहलाती हैं। अब हमज़ात ख़त्ती मसावातों को हल करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, उन तरीक़ों को हम लोग देख लेते हैं।
डिफरेंट मेथड्स हैं, उन मेथड्स को, उन तरीक़ों को आप लोगों को इस सबक में सीखना है। पहला तरीका है ज़रीबों को यकसा करके इखराज का तरीका। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा जो तरीका है इस्तिब्दाल के ज़रिए इखराज का तरीका, इस्तिब्दाल के ज़रिए इखराज का तरीका। सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड जो मेथड है तरसीमी तरीका। ग्राफिकल मेथड। चौथा जो मेथड है क्रैमर का उसूल। क्रैमर का उसूल, क्रैमर्स मेथड। तो ये जो चार तरीके हैं, इन चारों तरीक़ों से हम लोग जो है हमज़ाद मसावातों का हल हासिल करेंगे। हल हासिल करेंगे यानी उसमें मौजूद वेरिएबल्स यानी जो मुतगय्यर हैं उनकी कीमतें निकालना रहेगी। तो ये आगे आपको बताया जाएगा कि कौन सा तरीका जो है हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ज़रीबों को यकसा करके इखराज यानी ख़त्म करना। अब ज़रीब आपको पता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पर मुतगय्यरों के ज़रीब आपसे पूछूं तो आप देखोगे कि उस मुतगय्यर के साथ क्या लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर x का जो ज़रीब है वो मस्बित फ़ाय रहेगा, y का ज़रीब जो रहेगा -3 रहेगा, -3 निशानी के साथ हमें देखना रहेगा। यहाँ x का ज़रीब 3 है, यहाँ y का ज़रीब +1 है, मस्बित 1 यानी 1। तो ज़रीबों को हम लोग यकसा करेंगे। यकसा करने के बाद जो है वो इखराज होगा, वो मुतगय्यर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आगे आप लोगों को ये बताया जाएगा। इस्तिब्दाल के ज़रिए इखराज का तरीका, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि किसी एक मसावात को क्या करेंगे, उसे या तो x या y की सूरत में लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि इसको x = बना लेंगे, आप y भी बना सकते हो। x = बनाने के बाद उस x की कीमत को दूसरी मसावात में रखेंगे जिसके मुझे y मालूम हो जाएगा, और y मालूम होने के बाद मैं उसे किसी एक मसावात में रख के x मालूम किया जा सकता है। तो ये इस्तिब्दाल के ज़रिए इखराज का तरीका होता है। तरसीमी तरीका, इसमें तरसीम बनाते हैं। क्रैमर का उसूल ये आगे आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। आगे हम लोग मश्की सेट 1.1 शुरू कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल, जब दो मसावातों को हम लोग एक साथ स्टडी करते हैं तो उसे उन मसावातों को हम लोग क्या कहते हैं, हमज़ाद ख़त्ती मसावातें। तो इन चीज़ों को आप अपनी कॉपी में लिखते चलिए, आप अपनी नोट जो है बनाइए। मश्की सेट 1.1
ओके, मशकी सेट 1.1। यहाँ उन्हीं सवालात को हम लोग हल करेंगे जो 2020 और 21 के लिए जो है तय किए गए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है कम की गई है, उन्हीं सवालात को हल किया जाएगा जो फ़िलहाल 2020 और 21 इस साल के लिए आपके सिलेबस में हैं। तो सवाल है इसमें, हमज़ाद ख़त्ती मसावातें हल कीजिए। हमज़ाद ख़त्ती मसावातें हल कीजिए। ठीक है, पहली मिसाल, पहली एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट वन, 15x प्लस 17y इज़ इक्वल टू 21, सेमी कोलन 17x प्लस 15y इज़ इक्वल टू 11। अब यहाँ देखो, ये ऐसी हमज़ाद ख़त्ती मसावातें हैं जिसमें मुतग़य्यर के जो ज़रीब हैं वो अदल बदल गए हैं। तो जब ऐसी हमज़ाद ख़त्ती मसावातें दी जाएं तो इनको हल करने का एक मख़सूस तरीका होता है। वो तरीका क्या है कि पहले इन दोनों की जमा करेंगे, फिर एक बार इनकी तफरीक करेंगे, जिसकी वजह से हमें दो आसान हमज़ाद ख़त्ती मसावातें हासिल होगी और उन हमज़ाद ख़त्ती मसावातों को आसानी से हल करके हम लोग x और y की कीमतें मालूम कर सकते हैं। तो इसको हम लोग हल करते हैं। ब्लैक बोर्ड का 2 हिस्सा कर लेता हूँ ताकि हल करने के लिए मुझे जगह मिल जाए। तो आप क्या करो, इन्हें नंबर दे दो फर्स्ट और सेकंड। 15x प्लस 17y इज़ इक्वल टू 21, इसे फर्स्ट देता हूँ। 17x प्लस 15y इज़ इक्वल टू 11, इसको देते हैं सेकंड। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ज़रीब अदल बदल गए हैं। यहाँ x का ज़रीब 15 है, तो वही दूसरी मसावात में वो y का ज़रीब बन गया है। यहाँ जो y का ज़रीब है वो दूसरी मसावात में x का ज़रीब बन गया है। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो इसको कैसे हल करना है, आप देखो, पहले इनकी जमा करेंगे। फर्स्ट और सेकंड की जमा करने पर, तो जमा कीजिए इनकी। 15x प्लस 17y इज़ इक्वल टू 21। x के नीचे x लिखो, ये सेकंड वाला लिखता हूँ मैं। 17x प्लस 15y इज़ इक्वल टू 11। इनकी जमा करना है प्लस। तो आप देखिए, मुतग़य्यर ज़रीबों की जमा करते हैं हम लोग। 15 जमा 17 32 आएगा, 32x। यहाँ का ज़रीब प्लस 17, यहाँ लिखता हूँ मैं, यानी 17, ये प्लस, यहाँ का ज़रीब भी प्लस 15, यानी सिर्फ 15 लिखेंगे तो हमें मज़बित 32 आएगा। तो यहाँ मज़बित है ना, ये प्लस, तो प्लस 32y अपनी जगह, 17y जमा 15y 32y इज़ इक्वल टू 21 प्लस 11 32। अब इसे मैं आसान कर सकता हूँ। देखिए, ये भी 32 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 32 से तकसीम हो जाएगा, ये भी 32 से तकसीम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, तरफ़ैन यानी दोनों तरफ 32 से तकसीम कर देता हूँ। ये आसान हो जाएगी, हमारा मैथ्स आसान हो जाएगा, हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कर रहे हैं हम लोग। तरफ़ैन को 32 से तकसीम करने पर
तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इसको मैं 32 से तकसीम करूँगा तो 32 से का 32 कट जाएगा, x बचेगा, ये x प्लस यहाँ भी ये 32 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा y इज़ इक्वल टू बराबर, ये भी 32 से तकसीम होगा तो यहाँ बचेगा 1। इसको मैं देता हूँ 3rd। ठीक है, अब क्या करो, इनकी तफरीक करो। तो आप चाहे जिसको जिसमें से निकाल दो, मैं क्या करता हूँ, सेकंड को फर्स्ट में से तफरीक करता हूँ। सेकंड को फर्स्ट में से तफरीक करने पर तो फर्स्ट में से सेकंड को निकालना है तो पहले फर्स्ट लिखते हैं। 15x प्लस 17y इज़ इक्वल टू 21। सेकंड वाली निकालना है तो इसको नीचे लिखते हैं, x के नीचे एक x लिखिए, 17x प्लस 15y इज़ इक्वल टू 11। ठीक है बेटा, ये 11। अब हमें माइनस करना है, माइनस। अब होगा क्या कि इसमें से ये निकालना है तो ये माइनस हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी तमाम निशानियाँ जो हैं वो बदल जाएगी। ये प्लस 17 है तो ये अब हो जाएगा माइनस 17, ये प्लस 15 है तो ये हो जाएगा माइनस 15, ये प्लस 11 है, मस्बित 11 है तो ये हो जाएगा मनफी 11। समझ में आएगी, आसान है। देखिए ये एक कॉस में लेते हैं हम लोग समझाने के लिए, माइनस, ये दूसरे कॉस में ये वाली मसावात रहेगी, पहले ये मसावात फिर माइनस ये, तो ये माइनस जब अंदर जाएगा है ना, तो हर निशानियों को क्या कर देगा, वो तब्दील कर देगा। तो इसीलिए मस्बित जो था वो मनफी हो गया, ये मस्बित जो था ये भी मनफी हो गया, ये मस्बित था ये भी मनफी हो गया। अब इसको कीजिए, यहाँ देखो मैं ज़रीबों को लिखता हूँ, हाँ, तफरीक बहुत ध्यान से करना है। यहाँ कितना है, प्लस 15 है, प्लस 15। अब इस माइनस की वजह से हम लोग इसको चेंज कर लिए हैं तो डायरेक्ट यही लिखते हैं, माइनस 17। तो देखिए माइनस तो होना है, 17 में से 15 गए 2, बड़े अदद की निशानी 17 यहाँ मनफी है तो ये माइनस है, माइनस 2। छोटे में से बड़ा निकाल रहे हैं है ना, तो यहाँ मनफी 2, मनफी 2x। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ का ज़रीब कितना है, प्लस 17, यानी 17 सिर्फ 17 लिखें, यहाँ माइनस 15। ठीक है, ये नहीं लेंगे, अब ये बदल गया है, तफरीक 15, तो ये हो जाएगा 2, बड़ा अदद 17 और ये मस्बित है तो ये मस्बित आएगा प्लस, यानी यहाँ पर आएगा प्लस 2, ये y एज इट इज़ इक्वल टू 21 तफरीक 11, 10 आएगा। अब देखो मैं इसको आसान कर सकता हूँ, ये भी 2 से तकसीम होगा, ये भी 2 से तकसीम होगा, ये भी 2 से तकसीम, तो तरफ़ैन को 2 से तकसीम करने पर, 2 से तकसीम करने पर, अब 2 से इसको तकसीम करूँगा तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, ये 2 कट जाएगा, 2/2, 2 1 का 2 कट, माइनस x, तो यहाँ बचेगा माइनस x प्लस 2, वो भी कट जाएगा, y सिर्फ बचेगा, इज़ इक्वल टू 10 तकसीम 2, 2 पंचे 10, ये 5। इसको देता हूँ मैं नंबर 4। ठीक है, 4। अब यहाँ पर 2 आसान हमजाद मसावातें मुझको हासिल हो गई, 3rd और 4th। अब इसको हल करो बेटा, 4 तरीके जो आपको बताए गए उसमें से किसी एक को लगाओ। तो यहाँ जो है हम लोग पहला तरीका देखते हैं, ज़रीबों को यकसा करके इखराज का तरीका। अब यहाँ आप देखो कि किस मुतगय्यर के ज़रीब यकसा हैं और वो ज़रीब जो है उनकी निशानियाँ मुखालिफ हों, ये बेहतर होता है ना। आप देखो x का ज़रीब यहाँ कितना है 1,
यहाँ x का ज़रीब -1, ये अखराज आसानी से हो जाएगा। अगर इन दोनों की मैं जमा कर देता हूँ तो यहाँ पर +x और -x कैंसिल हो जाएगा, तो ज़रीब यकसा और उनकी निशानियाँ मुखालिफ हों तो वो आसानी से ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ मुझको आसानी से मिल रहा है कि x बराबर इसका ज़रीब +1, यहाँ पर -1, तो इन दोनों की मैं जमा कर दूंगा तो x और -x कट जाएगा। यहाँ देखोगे y का भी ज़रीब यहाँ +1 है, लेकिन इसको मुखालिफ करना पड़ेगा तो मुझे माइनस करना पड़ेगा इन दोनों की, तो y कट जाएगा फिर x आ जाएगा। लेकिन इसको हम लोग मुश्किल नहीं करते, तो क्या करता हूँ, मेरे पास ज़रीब यकसा हैं और निशानियाँ मुखालिफ हैं, x वाले जो मुतगय्यर है उसके ज़रीब, तो सीधे सीधे मैं थर्ड और फोर्थ की जमा करता हूँ। तो थर्ड और फोर्थ की जमा करने पर तो x थर्ड पहले लिख लेता हूँ, x + y इज़ इक्वल टू 1 -x + y इज़ इक्वल टू 5। इनकी जमा हो रही है प्लस, तो देखो बेटा इधर यहाँ पर 1 जमा -1 0 हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा बराबर। यहाँ भी ज़रीब कितना है 1 है ना, इसको आप ऐसे देखो, यहाँ 1 है +1 यानी 1, या प्लस यहाँ भी +1 यानी 1 2 हो जाएगा। 1y + 1y 2y इज़ इक्वल टू 1 + 5 6। यहाँ 2 जो है y के साथ ज़र्ब कर रहे हैं, है ना, 2y यानी 2 ज़र्ब y, तो उधर ले जाएंगे बराबर निशानी के, तो तकसीम करेगा y इज़ इक्वल टू 6/2, तो 2 × 2 2 × 6, तो y इज़ इक्वल टू 3। एक मुतगय्यर की कीमत आ गई। अब दूसरे की हासिल करना है तो किसी एक मसावात में रख दो, किसी भी में रख सकते हो, मैं आसान वाले में रखता हूँ थर्ड, तो y इज़ इक्वल टू 3, थर्ड में रखने पर मसावात थर्ड या थर्ड में रखने पर, तो थर्ड लिख लो बेटा पहले, x + y इज़ इक्वल टू 1, y रखो 3, x + 3 इज़ इक्वल टू 1। ये y जो 3 मालूम किया यहाँ y की जगह रख दिया। अब x मालूम करना है तो उसके साथ जो चीज़ें हैं वो बराबर निशानी के उस तरफ ले जाओ, यहाँ +3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू, ये 1 पहले वैसे ही लिखेंगे, ये प्लस है उधर जाके -3, तो x इज़ इक्वल टू 1 - 3 -2 माइनस होगा, है ना, और बड़े अदद की निशानी जो कि 3 मनफी है तो -2। अब देखिए यहाँ पर हल हो गया, x और y की कीमतें हमें मालूम हो गई, तो इसको लिखने का जो तरीका होता है, इसलिए इसकी मार्क्स है, इसलिए जो हल है यानी x सिंपल ब्रैकेट बनाएंगे, x, y इज़ इक्वल टू, x कितना आया -2, y कितना आया 3। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस मश्क में इसी तरह के सवालात हैं। मुतगय्यर के ज़रीब अदल बदल गए हैं तो क्या करोगे, पहले उनकी जमा करो, एक मसावत आएगी, उनकी तफरीक करो तो एक मसावत और आएगी, और ये जो 2 मसावतें हैं वो बहुत आसान होगी, उनको हम लोग आसानी से हल करके x और y की कीमतें मालूम कर सकते हैं। इस मश्क में 2 सवालात और हैं, इंशाल्लाह इसको अगले लेक्चर में देखा जाएगा, ठीक है।